Hello students, today we are going to talk about NEET 2021 exam, right? Everyone is waiting for it. सबने हार्ड वर्क किया है, ट्राई कर रहे हैं और भी मेहनत करना चाहते हैं, बट उनको काफ़ी चीज़ें पता नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे हम पूरा डिटेल आपको बताएंगे और ऑफ कोर्स पहले नीट का फुल फॉर्म जान लेते हैं, दैट इज़ द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है? ये एग्जाम्स के बाद में स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर MBBS, BDS, एनी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज दे कैन अप्लाई फॉर, राइट? इसके लिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग इज कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन या OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, NRIs, ठीक है? दे कैन अप्लाई फॉर इट. कैंडिडेट्स मस्ट बी 12th पास, 12th अपीयर्ड और इक्विवेलेंट एग्जाम पास हो, लेकिन कंडीशन इज दैट बायोलॉजी सब्जेक्ट मस्ट बी देयर, ठीक है? वो होना ही चाहिए. उसके बाद में एज लिमिट, सबको टेंशन है कि भाई कौन सा एज लिमिट होना चाहिए, थोड़ा प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मिनिमम जो है 17 ईयर्स का एज आपका होना चाहिए, ठीक है? एनीवेज जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे कंडीशंस भी आएंगे, मंथ भी आएगा कि कौन सा मंथ का आपका बॉर्न होना चाहिए, ठीक है? एवरीथिंग. अच्छा, लेट अस टॉक अबाउट नाउ क्वालिफाइंग मार्क्स. आप नीट एग्जाम देना चाहते हो लेकिन 12th में ही आपका मार्क्स नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो 12th के लिए जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए और PWD दैट इज पर्सन विथ डिसेबिलिटीज के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए. SC ST एंड OBC कैटेगरी के अगर होंगे तो उनके लिए 40% मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट होना चाहिए. ये तो मिनिमम मार्क्स है, बट ऑफकोर्स यू शुड ट्राई फॉर मोर. देन उसके बाद में अपर एज लिमिट की बात करते हैं. अपर एज लिमिट अभी कैंसिल कर दिया है. देयर इज नो अपर एज लिमिट. आप कोई भी एज में आप एग्जाम दे सकते हो. जय किशोर प्रधान 64 एज है, जो रिटायर्ड हैं, बैंक ऑफिसर, एज एन ऑफिसर एंड उड़ीसा के रहने वाले हैं. इन्होंने क्रैक किया नीट एग्जाम, सबने देखा होगा न्यूज़ में, विच इज़ रियली ग्रेट. यहाँ से हम मोटिवेशन ले सकते हैं कि कोई भी एज में आप पढ़ाई कर सकते हो, सीरियसली, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई होप लुकिंग एट दिस एवरीबडी कैन थिंक ऑफ कि ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट ईयर अगर क्लियर नहीं किया तो आप जिंदगी भर क्लियर नहीं कर सकते हो. इट इज़ नॉट लाइक दैट. आप हमेशा ट्राई कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, अब देखते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा. अच्छा, एग्ज़ाम पैटर्न में ऑफ कोर्स एग्ज़ाम मोड जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ये 3 आवर्स का ड्यूरेशन होता है. इसका जो सब्जेक्ट्स लैंग्वेजेस होंगे, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और एनी स्टेट लैंग्वेजेस, डिपेंड करता है आप कहाँ से एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है? अगर आप आसाम से दे रहे हो तो इंग्लिश, हिंदी तो कॉमन है, उसमें भी दे सकते हो, या आसामीज़ में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो वो पर्टिकुलर स्टेट में, ठीक है? यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है. मतलब आपको सीरियसली प्रिपेयर करना पड़ेगा टू स्कोर रियली वेल इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स देखते हैं. सो फिजिक्स जो है 45 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? एंड केमिस्ट्री के जो है 45 क्वेश्चंस, बायोलॉजी 45, दैट इज जियोलॉजी पार्ट में, बॉटनी में भी 45 क्वेश्चंस आते हैं. तो टोटल 180 क्वेश्चंस आपको अपियर एग्जाम देना पड़ता है और 180 क्वेश्चंस दैट मीन्स ईच करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे. तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 720 मार्क्स. लेकिन अगर आपने एक भी क्वेश्चन रॉन्ग किया तो उसके लिए आपको होंगे -1, ठीक है? एंड इट इज़ वेरी क्लियर, अगर आपने एक भी आंसर मार्क ही नहीं किया है तो वो तो 0 ही कंसिडर होगा, राइट? रजिस्ट्रेशन कौन से डेट्स पे हो गए? टेंटेटिव डेट्स दिया हुआ है, दैट इज रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 2021, दैट इज दिस मंथ, ठीक है? और इसका जो सबमिशन का लास्ट डेट है एप्लीकेशन का वो है February मंथ, दैट मीन्स नेक्स्ट मंथ में होगा. ये टेंटेटिव डेट्स है, राइट? प्रॉपर डेट्स अभी तक आए नहीं हैं, बट जैसे ही आएंगे डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाएगा. और जो एडमिट कार्ड है वो आपको अप्रैल मंथ में मिलेगा. एंड ऑफ कोर्स जो है एग्ज़ाम डेट है नीट का, वो नॉर्मली लास्ट ईयर जो है मई मंथ में हुआ था, तो इस बार भी वही डेट एक्सपेक्टेड है, ठीक है? और ऑफ कोर्स रिजल्ट का अनाउंसमेंट जो है जून मंथ में होता है, सो दैट अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट अगेन इन द नेक्स्ट ईयर, दे कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट. और जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है वो एडमिट कार्ड में आपके लिखा होगा, राइट? एंड नंबर ऑफ एग्जाम्स अभी तक के लिए वंस इन अ ईयर अनाउंसमेंट हुआ है, बट ऑफ कोर्स शायद चेंजेस होगा, बट अभी तक श्योर नहीं है. इवन सिलेबस में भी क्या चेंजेस होंगे वो भी श्योर नहीं है. रिडक्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, बट लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला है. सो डोंट वेट फॉर दैट पार्ट, ठीक है? आप पढ़ना शुरू कीजिए, यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट.
अच्छा, सिलेबस में जो है आप देखेंगे फिजिक्स में ऑलरेडी इतने सारे चैप्टर्स ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। सो आपको 11th के 10 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं, 12th के जो है 9 चैप्टर्स, यहाँ पे पूरे चैप्टर्स मेंशन हैं। दैट मीन्स एनीवेज कोई भी बुक्स आप रेफरेंस बुक्स लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी नीट का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। बट फिर भी अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टडी लाइव के वेबसाइट पे जाकर के पूरा डिटेल आप ले सकते हैं। वहाँ पे फ्लिप बुक भी अवेलेबल है, राइट, विच यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दैट। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री का भी ये सारे चैप्टर्स हैं विच इज मेंशन्ड ओवर हियर, ठीक है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अगर कुछ रिडक्शन होगा भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है, तो याद रखो कि इसमें जो है आपको ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने ही हैं, ठीक है। देन कम्स दी बायोलॉजी पार्ट। बायोलॉजी पार्ट जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है दैट इज यूनिट वाइज है। यूनिट वाइज मतलब क्या हो जाता है कि यूनिट है, जैसे डाइवर्सिटी एक यूनिट है, उसके अंदर सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये यूनिट वाइज कंसेप्ट्स हैं, नहीं तो सोचोगे कि इतनी सारी थोड़ी सी चैप्टर्स हैं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो यूनिट वाइज काफ़ी सारे इसके अंदर पार्ट हैं, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फीस पार्ट। फीस पार्ट में जो है ये लास्ट ईयर का फीस पार्ट है। यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 1500 रुपीज़ पे करना है फॉर नीट के लिए। नीट में आपको मालूम है ना 3 सब्जेक्ट्स है, PCB, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में आपको 1500, देन उसके बाद में अगर OBC या EWS कैटेगरी के हैं तो वहाँ पे 1400 रुपीज़ है आपके लिए, और SC ST और PWD उसके लिए जो है 800 रुपीज़ जो है चार्जेस हैं। तो ये लास्ट ईयर का फीस था। दिस ईयर में भी स्लाइट चेंजेस हो सकता है, बट एटलीस्ट यू कैन रिमेंबर कि इसके अप्रॉक्स ही होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेरीज विच वी हैव गॉट, सो वी हैव सॉल्व अकॉर्डिंगली। अगर कुछ और भी पॉइंट है तो डेफिनेटली आप हमको पूछ सकते हैं, जो हमारे वीडियो के पार्ट में जो है कमेंट सेक्शन होता है उसमें आप अपना कमेंट्स भेज सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आई हैव कंप्लीटेड और कवर्ड ऑल द टॉपिक्स, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हमको मिले थे तो हमने उसके आंसर्स इसमें दिए हैं। बट अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, ठीक है, तो हम उसको भी डेफिनेटली उसको आंसर करेंगे। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि फॉर्म जब भी फिल होगा, जब भी फॉर्म अप्लीकेशन आएगा, हम आपको बताएंगे कि उसको कैसे फिल करना है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद में मैं चाहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत अच्छा मेहनत करें, ठीक है, एंड यू ऑल शुड स्कोर रियली वेल इन दिस एग्जाम। सो विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।